वो दिसंबर का एक दिन था। आसमान पर बादल नजर आ रहे थे और दरख्तों पर चिड़िया फुदक रही थी। खुशी धीरे धीरे चलती एक जगह से गुजर रही थी कि अचानक किसी ने उसे आवाज दी। उसने घूम कर देखा तो उसे अपनी पुरानी सहेली हमदर्दी आती नजर आई। खुशी रुक गई। हमदर्दी ने करीब आकर सलाम किया और गर्मजोशी से मिली। दोनों की बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई थी। वो बहुत खुश थी। चूंकि दोनों एक ही सिमत जा रही थी, इसलिए वो बातें करते हुए चलने लगी। बातों के दरमियान हमदर्दी ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ, खुशी ने कहा। अच्छा, तुम्हारा घर यकीनन किसी शानदार इलाके में कोई महल होगा, हमदर्दी ने कहा। तुमने ऐसा ख्याल क्यों किया? खुशी ने पूछा। इसलिए कि तुम खुशी हो। खुशियाँ अमूमन ऐसे घरों में ही पाई जाती हैं। मेरा ख्याल है तुम इस मुल्क के सबसे अमीर आदमी की हवेली या सबसे बड़े ओहदेदार के बंगले में रहती होगी। ये सुनकर खुशी को हंसी आ गई और बोली, चलो आज का दिन तुम मेरे साथ गुजारो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं कहाँ रहती हूँ। दोनों चलती रहीं और शहर आ पहुंची। वहाँ आलीशान घर, बड़ी बड़ी इमारतें और कुशादा सड़कें थी। वो सड़क के किनारे चली जा रही थी कि इन्हें एक शानदार महल नजर आया। उसके गिर्द बहुत बड़ा बाग था जिसमें पेड़ पौधे लगे थे। रोशों पर सुर्ख बजरी बिछी हुई थी और क्यारियों में फूल खिल रहे थे। हमदर्दी बोली, लो तुम्हारा घर आ गया। खुशी ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, ये मेरा घर नहीं बल्कि हाकिम वक्त का महल है। मुझे लगता है तुम्हारा ज्यादा वक्त यही गुजरता होगा। हमदर्दी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो यहाँ आए हफ्तों गुजर जाते हैं। खैर आओ, मैं तुम्हें अंदर की सैर करवाती हूँ, खुशी बोली और आगे बढ़ी। हमदर्दी उसके साथ थी, मगर जब उसने महल के बड़े से फाटक पर बड़ी बड़ी मूंछों वाले दराज कामत पहरेदारों को बंदूकें संभाले चौकस खड़ा देखा तो वो डर कर रुक गई। डरो मत, वो हमें नहीं देख सकते, ये कहकर खुशी ने हमदर्दी का हाथ पकड़े फाटक से गुजर गई। दोनों बाग से गुजरकर इमारत में दाखिल हुए। खुशी उसे एक कमरे के दरवाजे पर ले गई। वो अंदर दाखिल हुई तो देखा लंबे सपाट चेहरे वाला एक खूबरू आदमी एक बड़ी सी मेज के पीछे आरामदेह कुर्सी पर बैठा था। वो किसी फाइल में लगे कागज पढ़ रहा था। दोनों उसे देखने लगे। जो जो फाइल पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। उस पर परेशानी नजर आ रही थी। आखिर उसने गुस्से से फाइल पटक दी और बुरबुराया, खसारा, हर शोबे में खसारा, आखिर ये मुल्क किस तरह चलेगा। अचानक फोन की घंटी बजी। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ उसकी जमात का नायब सदर था। वो कह रहा था, जनाब, गजब हो गया, हमारी हुकूमत खतरे में पड़ गई है। हमारे कुछ अरकान मुखालिफ जमात में जाने का सोच रहे हैं। वो क्यों? हाकिम वक्त गुस्से से दौड़ा, इसलिए कि आपने इन्हें पार्टी में शामिल करते वक्त जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अचानक तुम इन लोटों की बात कर रहे हो? मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। जी, वो लोटे हैं, मगर इन्हीं की मदद से हुकूमत बनाई है। आखिर हम कब तक इनके मुतालबात पूरे करते रहेंगे? खैर, इन्हें कल बुलवा लो, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, हाकिम वक्त ने कहा और फोन पटक दिया। हमदर्दी ने खुशी के कान में सरगोशी की, ये लोटे क्या होते हैं, तुम नहीं जानती? अरे बहन, इधर उधर लुढ़क जाने वाले लोग, कभी उस जमात में तो कभी उस जमात में। अच्छा, मैं समझ गई, हमदर्दी मुस्कुराकर बोली। फिर खुशी ने हमदर्दी का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। कुछ दूर आकर उसने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं ऐसी जगह रह सकती हूँ? नहीं, ये मुमकिन नहीं, हमदर्दी बोली। दोनों चलती रहीं। चलती चलती इन्हें एक फ्लाक बोस इमारत नजर आई। हमदर्दी ने सर उठाकर इसे देखा। कुछ देर देखती रही, फिर बोली, ओ खुदाया, इतनी ऊंची इमारत, इसे देखने में तो मेरी गर्दन दुख गई। मुझे लगता है तुम जरूर इस ऊंची इमारत के मालिक के साथ रहती होगी। खुशी जोर से हंसी और बोली, इस इमारत का मालिक इस मुल्क का सबसे अमीर आदमी है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ, तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, तुम जरूर उसके घर में रहती हो, हमदर्दी जल्दी से बोली। दोनों अंदर दाखिल हुई और 50वीं मंजिल पर जा पहुंची। इन्हें पूरे फ्लोर पर एक शानदार दफ्तर नजर आया। वो अंदर दाखिल हुई। एक
खूब आलीशान कमरे में आबनूस की महंगी तरीन लकड़ी से बनी मेज के पीछे एक मोटा सा आदमी बैठा था। उसकी नजरें दीवार पर जमी थी, जहां लगी एलसीडी पर खबरें आ रही थी। न्यूज़ कास्टर कह रहा था, हुकूमत ने नई साल की कपास पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। कपास की बरामद पर टैक्स दुगना कर दिया है। ओहो, ये क्या कह रहा है? अमीर तरीन आदमी बुड़बुड़ाया। न्यूज़ कास्टर तफसील बता रहा था। वो गौर से सुनता रहा, फिर लैपटॉप पर काम करने लगा। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। स्क्रीन पर मुख्तलिफ हिंसे चकरा रहे थे। छोटे बड़े ग्राफ बन रहे थे। आखिर एक ग्राफ नमूदार हुआ। आखिरी हिंसा देखकर वो चिल्लाया, वेरी बिग लॉस, और लैपटॉप को पीछे धकेल कर अपना सर पकड़ लिया। कुछ देर वो यूं ही बैठा रहा, फिर उठाकर अपनी बेगम का नंबर मिलाने लगा। वो सुबह से कई बार बेगम से राब्ता करने की कोशिश कर चुका था, मगर राब्ता नहीं हो रहा था। उसकी बेगम एक बहुत बड़ी खवातीन की तंजीम की सदर थी और ज्यादातर उसकी तकरीबात में मसरूफ रहती थी। आखिर उसने फोन रख दिया। उसके सर में दर्द शुरू हो गया था। उसने दांत खोलकर दुआओं का डिब्बा निकाला और कई गोलियां अलग करने के बाद गिलास में पानी लेकर तमाम गोलियां निगल ली। फिर वो आराम से टांगे फैलाकर लेट गया। ऐसा लगता था कि वो बहुत थक गया है। अचानक फोन की घंटी बजी। उसने नाम देखकर मुंह बना लिया और हेलो कहा। दूसरी तरफ उसका बेटा था। वो एक बिगड़ा हुआ नौजवान था। हर वक्त घूमना फिरना, दोस्त बनाना और पैसे लुटाना, उसे बस यही आता था। इन दिनों वो वर्ल्ड टूर पर निकला हुआ था। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? उसने थकी हुई आवाज में कहा। दूसरी तरफ से बेटे की चहकती हुई आवाज आई, क्या हाल है डैड? हम दोनों नटू जा रहे हैं। पैसों की जरूरत है, आप कुछ रकम ट्रांसफर कर दें। सुन रहे हैं ना? मगर तुम अभी कहाँ हो? उसने पूछा। लॉस एंजल्स में, बेटा बोला। ठीक है, तुम्हारा कब तक कर आने का इरादा है? अभी कुछ नहीं पता। आपको मालूम है दुनिया बहुत बड़ी है और हमें निकले बस अभी एक ही महीना तो हुआ है, बेटा बोला। हाँ बेटा, लगता है तुम्हारा बाप इस टूर के बाद जरूर कंगाल हो जाएगा। ये कहकर उसने फोन रख दिया। खुशी ने हमदर्दी की तरफ देखा। उसने गर्दन हिलाई और दोनों बाहर निकल गई। मुझे हैरत है, तुम यहाँ भी नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती हो? हमदर्दी ने पूछा। तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। कुछ देर बाद वो शहर पार करके मज़ाफात में निकल गई। वहाँ एक गांव आबाद था। गांव के लोग खेती बाड़ी और बागबानी करते थे। हमदर्दी हैरत से बोली, हम तमाम अच्छे घर और इलाके छोड़ आए हैं। आखिर तुम कहाँ रहती हो? खुशी ने एक घर की तरफ इशारा किया। वो गांव का सबसे पहला घर था। उसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थी। एक मेहनती किसान का घर है, आओ इसमें चलते हैं, खुशी ने कहा और उसका हाथ पकड़कर बंद दरवाजे से गुजर गई। वो घर अगरचा कच्चा था मगर साफ सुथरा। किसान की बीवी खाना पका रही थी और सेहन में दो बच्चे खेल रहे थे। हमदर्दी इस माहौल को देख रही थी। कुछ देर बाद किसान घर आया। दोनों बच्चे इसे देखकर खुशी से खिल उठे और बाबा बाबा कहते हुए उसकी टांगों से लिपट गए। बीवी भी आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए उसके हाथों से सामान लिया। फिर किसान ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले। खाना तैयार हो गया था। बीवी ने जल्दी से दस्तरख्वान लगा दिया। सब बैठ गए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। किसान कहने लगा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और मैंने उशर निकाल कर अच्छी कीमत पर इसका सौदा भी कर दिया है। इस खुशी में मिठाई लेकर आया हूँ। बस अल्लाह करे एक दो फसलें और अच्छी हो जाएं तो हम घर पक्का बनवा लेंगे। सब ये बात सुनकर खुश हो गए। खाने के बाद सबने मिठाई खाई। किसान खुशहाल हो रहा था। उसकी बीवी हंसमुख और मोहब्बत करने वाली थी और बच्चे सेहतमंद और फर्माबरदार थे। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। हमदर्दी गौर से इन्हें देख रही थी। फिर उसने कुछ सोचकर गर्दन हिलाई और खुशी की तरफ देखते हुए बोली, मैं समझ गई, तुम कहाँ रहती हो? तुम वहाँ रहती हो जहाँ खौफे खुदा, प्यार, कनात और सुकून और हमदर्दी। जरा रुकी और मुस्कुराई, और हमदर्दी रहती हो। इस बार खुशी चौंकी। हाँ बहन खुशी, हम दोनों ही दरअसल बहनें हैं। यही घर मेरा भी घर है। जहाँ हमदर्दी, प्यार हो वहीं तो सुकून और खुशी रहती है। अक्सर बड़े ओहदेदारों के दिलों में कनात, खौफे खुदा और मखलूक से हमदर्दी नहीं होती तो इन्हें खुशी और सुकून भी नसीब नहीं होता।
یہ کہہ کر ہمدردی نے آگے بڑھ کر خوشی کو گلے لگا لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں، اس سے میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔